हमारा क्या योगदान है उसमें, हमने क्या किया है। तो मैं बस यही सोच रही थी, मैंने पेन लिया, पेपर लिया और अपने विचार लिखने शुरू करे कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, और एक छोटी सी कविता तैयार हो गई। तो जो कविता मैंने बनाई है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। फ्रीडम की हम बात करते हैं, पर क्या इसका मतलब जानते हैं? फ्रीडम की हम बात करते हैं, पर क्या इसका मतलब जानते हैं? एक बोले बंधन से मुक्ति, एक बोले मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी। एक बोले बंधन से मुक्ति, एक बोले मेरी है मर्जी। दुख होता है ये देख के, दुख होता है ये देख के किस राह पे मेरा देश चला है। आज का मेरा युवा मुझे कुछ भटका भटका सा लगता है। आज का मेरा युवा मुझे कुछ भटका भटका सा लगता है। आधुनिकता की चकाचौंध के आड़े हम हैं फंसे पड़े, आधुनिकता की चकाचौंध के आगे हम हैं फंसे पड़े। उठो बढ़ो कुछ करो, उठो बढ़ो कुछ करो, देश के दायित्वों के प्रति क्यों पीछे रहें। याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी तुम उन सभी वीर सपूतों की। हंसते हंसते झूल गए फांसी पे, हंसते हंसते झूल गए फांसी पे, क्योंकि परवाह उन्हें थी हमारे फ्यूचर की। कल रात आया एक सपना, सपने में मेरे गांधी थे। कल रात आया एक सपना, सपने में मेरे गांधी थे। देख देश की हालत, वो तो एकदम से ही रो पड़े। देख देश की हालत, वो तो एकदम से ही रो पड़े। लूटपाट चोरी शोषण भ्रष्टाचार सर्वत्र फैला है। लूटपाट चोरी शोषण भ्रष्टाचार सर्वत्र फैला है। नशाखोरी की लत ने युवा को देखो कितना भटकाया है। नशाखोरी की लत ने मेरे युवा को कितना भटकाया है। इसीलिए क्या मैंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गांधी जी कह रहे हैं ये। इसीलिए क्या मैंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं तो चाहता था कि सब बच्चों को सुसंस्कार मिले। मैं तो चाहता था कि सब बच्चों को सुसंस्कार मिले, सब अच्छे इंसान बने, नैतिकता के पथ पर चले, चलने का प्रयास करे, बड़ों का सम्मान करे, पशुओं से भी प्यार करे। नैतिकता का पाठ पढ़े, बड़ों का सम्मान करे, पशुओं से भी प्यार करे। आशा है मैंने इस कविता से जो संदेश सुनाया है सबको समझ में आया है। कुछ बुरा लगा तो सबसे हाथ जोड़कर माफी की आशा। तो ये मैंने कविता लिखी, तो कुछ अपने भाव विचार मैंने इसमें लिखे हैं। एट द एंड में ये कहना चाहती हूँ कि फ्रीडम इज नॉट इंडिविजुअल, फ्रीडम इज ऑलवेज म्यूचुअल। कभी एक इंसान फ्री नहीं हो सकता, हमें एज अ सोसाइटी एज अ कम्युनिटी काम करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोरोना की बात करते हैं, तो अगर एक आपके नेबर में, भगवान ना करे ऐसा हो, अफेक्ट तो आपको भी आएगा। हमारी कंट्री, कोई पड़ोसी देश में कोई मिसहैपनिंग होती है, हमारी कंट्री को भी इफेक्ट आता है। तो वी शुड वर्क, वी शुड थिंक एज अ होल। हमें अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हमें अपलिफ्ट करना है अपने साथ बाकी लोगों को भी। एनिमल्स को प्लीज ध्यान देना चाहिए, एनिमल्स के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। गांधी जी ने बोला था कि द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन इज नोन बाय हाउ दैट नेशन इज ट्रीटिंग इट्स एनिमल्स। सो मेरा सबसे निवेदन है कि जहां पे भी आपको एनिमल्स दिखते हैं जो कुछ सफर है या नहीं ठीक, तो बहुत सारी एनजीओज हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो खुद उनको देख लेंगे। एंड नेचर, हाउ कैन वी फॉरगेट नेचर, वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम नेचर ओनली। ईच वन प्लांट वन, हर इंसान को एटलीस्ट पेड़ लगाना चाहिए। ये मेरी छोटी छोटी चीजें थी, आपसे मैं कहना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी अपने विचार। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू शेफाली। शेफाली ये मेरी डॉटर इन लॉ, आपने वाकई क्रांतिकारी विचार और अपनी खुद लिखी कविता में जो आपने भाव रखे सबके दिलों को अवश्य छुए होंगे। और मेरा निवेदन रहेगा आगे कुछ कार्यक्रम ऐसा हो तो उसमें आपकी प्रस्तुति अवश्य रहे। एंड आई कैन ओनली से आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए अगले नए हमारे कलाकार जो सीमा अरोड़ा जी के पास चलते हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी प्रस्तुति रखें। सीमा जी। नमस्कार। आजादी के 74 वर्षों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हम सब एक प्रण लें कि हम एकजुट होकर देश का सहयोग करेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस खास मौके पर मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं नए भारत का चेहरा हूँ, इतिहास का मैं आईना हूँ,
तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें हैं, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ, सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। और यूथ से मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूंगी, अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प यही दोहराना है, ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, सोना देश है मेरा, ओ सोना देश है मेरा। भारत माता की जय। बहुत सुंदर सीमा जी, धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा आपने आगाज किया, यूथ को नया चेहरा दिखाया भारत का। हम सब पुराने भारत के हैं, आपने नया भारत का निर्माण करवाया यूथ से। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं शीतल खुराना जी के पास। शीतल खुराना, हाँ जी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, ये बात हम कैसे भूल सकते हैं, माननीय तिलक जी ने कही थी। और इसी के साथ कृष्ण जी की वो बात मुझे आज याद आती है कि अगर हमारे पास अधिकार हैं और अधिकार के साथ कर्तव्य नहीं जुड़े हैं तो हमारा हश्र अच्छा नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों को लेके मैंने एक कविता बनाई है जिसमें जब हम अधिकार और कर्तव्य का मिलन नहीं करते हैं तो क्या होता है वो दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, हम थोड़ा क्या आबाद हो गए। आबाद इसलिए हो गए क्योंकि आज हर घर में सब कुछ है, हर वर्ग में सब कुछ है, हर जनरेशन के पास सब कुछ है, मोबाइल से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके जन सुविधाएं सभी के पास हैं। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, लगता रहा हम आजाद हो गए। अनबुने तारों से बनते रहे, पिंजरों को घर समझते रहे। सीरत अपनी थी अनंत होना, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने बताया है, जैसा कि स्पिरिचुअल लीडर्स ने बताया है। हम लिमिटेड नहीं है, हम जो भी चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों की वजह से लिमिटेड हो गए हैं। सीरत अपनी थी अनंत होना, उलझ के रह गए और महंत हो गए। खोखली मिली हर मंजिल, हर खोखली मिली हर मंजिल, खौफ अपने क्यों नाबाद हो गए। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, लगता रहा हम आजाद हो गए। आदमी हम बन गए मंगल से, गौर फरमाइएगा, आदमी हम बन गए मंगल से, जानवर भले हमसे जंगल के। और ये बात लॉकडाउन में हमें बिल्कुल पता लगी कि एक हफ्ता जैसे ही पहला लॉकडाउन का बंद रहा, एक हफ्ते में सभी पक्षु पक्षी सब कुछ हमारे घरों तक पहुंचने लग गए। आदमी हम बन गए मंगल से, जानवर भले हमसे जंगल के। बिन बात हवा पानी दूषित किया, ढोल बेटे हम समझदार हो गए। ना जाने किसको हराने की चाह थी, हम रोज भागते हैं, इसको फर्स्ट आना है, मेरे बच्चे को ही फर्स्ट आना है, हमने सबसे बेहतर नौकरी करनी है। हम बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और योग संस्थान से भी बहुत सारे लोग चाह के भी जुड़ नहीं पाते हैं, एक रेस में चल रहे हैं हम। ना जाने किसको हराने की चाह थी, ना जाने कब के खुद बर्बाद हो गए। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, लगता रहा हम आजाद हो गए। कभी कभी मुझसे भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या तुम जॉइंट फैमिली में रहते हो। मैं जॉइंट फैमिली कैसी, कह रहे अपने इन-लॉज के साथ रहती हो। मैं कहा एक ही बेटा है, एक ही माँ बाप हैं, लेकिन हमारी सोच कितनी बदल चुकी है ये मैं बताना चाहती हूँ। भाई बहन एक
अब संयुक्त परिवार है, माँ बाप के हालात भी कुछ खार हैं। खून पिला के सींचा जिस माली ने, नई बहार के आते ही उनसे बेजार हो गए। माँ बाप हिस्से में किसी के ना आए, किसी को माँ बाप नहीं चाहिए, माँ बाप हिस्से में किसी के ना आए, हर कोई वारिसे जायदाद हो गए। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, लगता रहा हम आजाद हो गए। अपने मजहब अपने धर्म में बट गए, अपनी जाति अपनी जुबान को रट गए। तार तार करते रहे हर माँ का दिल, बेटी की रूह को भी बाजार कर गए। ऐसी शौहरत किस काम की शामिली, अंदर चमन उबलते रहे बाहर शंखनाद हो गए। अंदर ही अंदर हम बिल्कुल कलपते हैं, कलसते हैं, एक दूसरे को बद्दुआएं देते हैं और बाहर से खूब गीत गाते हैं और हर झंडा लहराते हैं। सिर्फ 2 दिन, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। अदरवाइज हमारे देश में कितनी गंदगी है, अपनी देश की बुराई करते हम नहीं सकते। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, लगता रहा हम आजाद हो गए। वो कोई और ही खून था जो दूसरों की खातिर मिट गया, वो कोई और ही खून था जो दूसरों की खातिर मिट गया। आज अपना अपने को गिराने में भरे बाजार खुद ही बिक गया। ना भूल जीवन चक्र, जाने कब झूल जाएगा। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमारा किया यही हमारे सामने आने वाला है। ना भूल जीवन चक्र, जाने कब झूल जाएगा। ना कहना जाने कब गुलिस्तां से खाद हो गए। हम थोड़ा क्या आबाद हो गए, लगता रहा हम आजाद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल बेटा, आपने वाकई एक आईना दिखाया है यूथ को। यूथ को आईना जरूर देखना पड़ेगा ये, कि यूथ आज हमारा समझता है कि थोड़े से पैसे कमा लिए, थोड़ा सा पैकेज ले लिया, थोड़ा यूएसए का टूर लग गया तो शायद हिंदुस्तान जैसी गंदी कंट्री को है नहीं। मगर वो ये भूल जाता है वो जो भी कुछ बना है हिंदुस्तान की मिट्टी से ही बना है, हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इतनी ऊंचाई उसने हासिल की है, ये हमेशा भूल जाता है वो। तो आपने आईना दिखाया यूथ को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चलता हूँ अपनी एक शख्सियत की ओर, उनका नाम नहीं लूंगा, वो शख्सियत है, वो शख्सियत ऐसी है कि आपको न जाने कहाँ ले जाएं। तो वैसे सभी के लिए शशि जी ने ये निवेदन किया था कि 1 स्टैंजा 2 स्टैंजा, लेकिन मैं जिस शख्सियत को निवेदन कर रहा हूँ एज एन एक्सेप्शन, उन्हें कहूंगा कि सर आपके लिए ये वाली लिमिट केवल और केवल आपके लिए नहीं है, बाकियों के लिए रहेगी। तो श्रीमान सहगल जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान सहगल जी। सैनी साहब, मेरे साथ कुछ आज ऐसा हो गया कि जो मैंने गाना 3-4 दिन से तैयार किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, वो विजय जी ने गा दिया। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं वो गाना तो गा नहीं सकता, तो अभी मेरे पास कोई समय नहीं निकला, तो मुझे कोई पुराना गाना कोई याद आ जाए तो मैं वो गा रहा हूँ। तो सहगल जी, मेरी प्रार्थना है कि अगर उसी गाने को आप दोबारा गाओगे, उसमें नया रस भर दोगे, नई रंगत भर दोगे, तो मेरी प्रार्थना है कि आप उसी को दोबारा गा दीजिए। वो आप न जाने कितना रस भर दोगे। एक सब्जी को कई सही कह रहे हैं सैनी जी, हाँ आप उसी गाने को गा दे तो शायद हमारी भी आंखों में आंसू आ जाए। आंसू आ जाए। प्लीज प्लीज हमारी प्रार्थना है कि आप गा दीजिए, प्लीज उसी गाने को गा दीजिए, उसी गाने को गाइए प्लीज, हमारी प्रार्थना है आपसे। सहगल जी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, वो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए।
जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे रख कर माथा, हो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। वो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ही खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के। ही खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो बीमारी। या तो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना,